हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेरा क्लासेस। तो आज है हमारा यूनिट 7 रियल एनालिसिस का डाउट सेशन और पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो डाउट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, हम मेरा क्लासेस ले आए हैं आपके लिए लक्ष्य मैथमेटिक्स कोर्स, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए है। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो क्या है, 1 जून 2025 को होना तय ही है। तो देखिए, अभी भी टाइम नहीं गया है, जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ, जहां हम आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट सेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, नोट्स और मटेरियल। और इसकी वैलिडिटी देखिए, जी हाँ, इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 ईयर होगी। और देखिए, हम जो है आपको क्या है, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या है 8000 MCQs। ठीक है, और देखिए हमारा जो सिलेबस है मिड ऑफ मई में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, जो भी यूनिट वाइज जो है सब कुछ मैं कवर अप कर रही हूँ, जो भी सिलेबस आपको एपी का दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या यूनिट्स कवर अप कर चुकी है। हाँ, मैं ये बता देती हूँ क्या रिमेनिंग है। अभी जो रनिंग यूनिट है वो है लीनियर एल्जेब्रा यूनिट 6। लीनियर एल्जेब्रा जो है वो अभी रनिंग है, वो अभी चालू हो गई है। इसका लेक्चर 1 जो है आपको यूट्यूब में जो है अवेलेबल मिल जाएगा। और बाकी आगे के अगर लेक्चर्स आप देखना है तो मेहरा क्लासेस ऐप जो है आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप क्या है, मैथमेटिक्स कोर्स में जाएंगे तो आपको एपी का जो है प्रॉपर यूनिट वाइज जो है लेक्चर्स जो है मेरे आपको दिख जाएंगे। रिमेनिंग जो यूनिट्स है वो है मेरी रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो 2 बच गई है मेरी यूनिट्स, जो कि है एक यूनिट 2 है, जिसमें ओडी पीडी लाप्लास इक्वेशंस ये सब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। और एक यूनिट 10 है वो बच गई है, जो कि क्या है मेरी फंक्शनल एनालिसिस है यूनिट 10। तो ये 2 यूनिट्स जो है ये मेरी बच गई है। तो मैम, आप जब अपना कोर्स कंप्लीट करवा दोगे तो उसके बाद क्या होगा? तो फिर हम चालू करेंगे हमारा विक्ट्री सीरीज चालू करेंगे, जहाँ पर जो मैं है आपको देखो, यहाँ पर जो है, जो मैंने आपको क्लासेस करवाई है, यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज करवाया है पूरा, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। थ्योरी भी करवाया और टॉपिक वाइज क्या है आपको क्वेश्चंस भी करवाए। मेनली मैंने पीवाईक्यूज भी करवाए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए। अब मैं जो है विक्ट्री सीरीज में जो है आपको यूनिट वाइज सीरीज होगी। आपका जो होगा यूनिट वाइज जो मैं आपको क्या है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। यही हमारे कोर्स में, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, यही हमारे कोर्स में जो है आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। और यूनिट वाइज सीरीज चलेगी, मई में लाइव क्लास चलेगी हमारी। और साथ ही साथ आखिरी में जो है थोड़े बहुत दिन में जो है फुल लेंथ सीरीज चालू करूँगी, जिसमें मैं आपको क्या है पूरे कोर्स को लेकर क्या है क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ये हमारा क्या है टारगेट रहने वाला है अपकमिंग मई और अप्रैल का। तो मैं आपको एक खुशखबरी और बता दूं, जो हमारा ऑफर था 2999 था, अभी अभी 7 अप्रैल तक जो है नवमी ऑफर है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर है, जो कि सिर्फ 7 अप्रैल तक वैलिड है, जिसमें हम आपको 500 रुपीज़ ऑफ दे रहे हैं। मतलब आपका जो प्राइस हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस जो होगा वो होगा मेरा डिस्काउंटेड प्राइस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2500 होगा। 2500 रुपीज़ ही आपको पे करना है। देखिए, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो मैं चाहती हूँ आप जल्दी से इसको ग्रैब करिए, मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम।
किसी का आंसर आया? कोई आंसर बताना चाहेगा? काउंटेबल हो सकता है मैडम। और कोई बताना चाहेगा? देखिए चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है वो क्या है, मेरा काउंटेबल सेट है। ए का काउंटेबल सेट है। और बी एन जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल दी एन टपल्स। एन टपल्स A1 A2 अप टिल AN, जहाँ पर ए के जो ये ए है ये सारे के सारे किस में बिलोंग करते हैं, ए में, कैपिटल ए में बिलोंग करते हैं। एंड द एलिमेंट्स A1 A2 AN जो है वो नेट नॉट बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं, इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बताइए कि बी एन जो है वो मेरा सेट जो है वो कैसा होगा, अनबाउंडेड, बाउंडेड, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले ए जो है वो क्या दिया गया है, काउंटेबल सेट है। और बी जो बी एन जो होगा वो किस तरीके का दिखाई देगा, वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल दी एन टपल्स, मतलब A1 A2 अप टिल AN, जहाँ पर ये हर एक ए के मतलब A1 A2 A3 ये जो हो गए ए में बिलोंग हो गए, जहाँ पर के की वैल्यू क्या दी गई है, 1 से लेकर एन तक दी गई है। ये इस तरीके का सेट है। अब ये बोल रहा है कि ये जो सेट है वो होगा कैसा, काउंटेबल होगा, बाउंडेड होगा कि अनकाउंटेबल होगा या काउंट अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको एनालिसिस करूँ, जैसे B1 लूँ तो B1 में क्या आएगा, एक ही आएगा, एक टप्पल ही A1। B2 में देखिए ये कैसा आएगा, अच्छा A1 जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, मेरा ए में। और ए कैसा है, ए कैसा है, काउंटेबल है, तो उसका जो उसमें जो बिलोंग कर रहा है एलिमेंट वो भी काउंटेबल होगा, तो B1 काउंटेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप A1 A2 आ जाएगा, B2 लेंगे तो अप टिल एन है ना, तो A1 A2 आ जाएगा, जहाँ पर ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये दोनों जो है ए में बिलोंग कर रहे हैं। फिर वही बात कि जब ए काउंटेबल है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो भी काउंटेबल होगा, तो ये टपल भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो B2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ऐसे ही अगर हम करते जाएंगे तो जो ये BN में जो ये जितने भी टपल्स है, जितने भी ये वैल्यूज है, ये सारे के सारे क्या है, ए में बिलोंग कर रही है। और जब ए काउंटेबल है तो मतलब मेरा पूरा का पूरा सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है? मैडम इसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का जो कंसेप्ट है वो भी कहीं यूज हो सकता है क्या, जो वन काउंटेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब आप किस मतलब किस काउंटेबल की जो डेफिनेशन होती है ना मैडम, हाँ बेसिकली उसमें जब हम चेक करते हैं कि कोई भी सेट काउंटेबल हो तो वो जो होना चाहिए वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बनाना चाहिए। हाँ, तो वो हाँ वो भी कर सकते, बट यहाँ पर ऑलरेडी उन्हें बताया है ना कि काउंटेबल ओके है। ओके, दिया हुआ है, अगर ये अदरवाइज दिया हुआ नहीं होता तो फिर हमको उसी कंसेप्ट पे जाना पड़ता। हाँ, उस वो डेफिनेशन के हिसाब से भी कर सकते हो, बाकी जो मैंने क्लास में एग्जांपल्स बताया ना वैसे भी कर सकते, क्योंकि अगर आप 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव देखने जाओगे ना तो बहुत टाइम चले जाएगा। तो आप इस तरीके से करोगे ओके। तो ज़्यादा, यहाँ पर तो खैर उन्हें बताया कि वो काउंटेबल है ही। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया। मैडम इसमें मुझे डाउट था ऑलरेडी इस क्वेश्चन अच्छा में, ट्राई किया मैंने। अच्छा।
किसी का आंसर आया? सी ऑप्शन में। कोई और बताना चाहता है आंसर? चलिए देखिए, यहाँ पर जो है सपोज ए एंड सी आर रियल नंबर, इस तरीके से कि जो सी जो है वो पॉजिटिव है, और एफ एस जो है, एफ एक्स जो है डिफाइंड ए क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। ठीक है, ये मेरा फंक्शन दिया है। जहाँ पर ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू तब ये होगा, और जब ज़ीरो है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ज़ीरो आंसर है। तो ये बोल रहा है कि एफ डबल डेरिवेटिव, एफ एक्स की बात नहीं हो रही है, डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है। वो कंटिन्यूस कब होगा, ये कुछ केसेस दिए गए। तो अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा केस जो है मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने जो है आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी फंक्शन इस तरीके का दिया जाए, साइन 1/x, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस मतलब होता है ये अल्फ़ा से। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था। ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि ये जो मेरा फंक्शन है कंटिन्यूस। बट यहाँ पर मेरी एफ एक्स की वह बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एफ डबल डैश की। तो कुछ भी नहीं, मुझे करना है एफ डबल डैश फाइंड आउट करना है। एफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स टू द पावर ए साइन 1/x टू द पावर सी। मैं सी ले रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ये मॉडुलस जो है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगी और उसमें चेक करूँगी कि ये जो अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव पहला निकालेंगे तो एक्स टू द पावर ए, इसको करेंगे तो ए और ए माइनस, पहले इसको किया फिर इसको करेंगे, इसको कांस्टेंट रखा, फिर प्लस, अब क्या है एक्स टू द पावर ए को कांस्टेंट रखा, इसको करेंगे तो साइन 1/x टू द पावर सी, और इधर आ जाएगा मेरा 1/x टू द पावर सी को करूँगी तो क्या आएगा -c, और x -c-1। ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे से लिख लूँ इसे, तो a x टू द पावर a-1 साइन 1/x टू द पावर c प्लस माइनस आ जाएगा -c(x a माइनस c), इसको मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ भी नहीं, मुझे तो निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो वापस डेरिवेटिव कीजिए। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, a को बाहर ले लिया, a के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में किया, साइन वाले को कांस्टेंट रखा तो a-2 साइन 1/x टू द पावर c, प्लस इसको कांस्टेंट रखा और इसको किया तो x टू द पावर a-1 कॉस 1/x टू द पावर c, और ये आ जाएगा -c, इधर ही किया था तो x -c-1। ठीक है, अब इसको करते हैं, -c बाहर ले लिया, पहले इसको किया तो a-c-1, और इसको करेंगे तो a-c-2 हो जाएगा, कॉस को कांस्टेंट रख लिया, प्लस क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट रखा, इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन 1/x टू द पावर c, और ये होगा -c(x टू द पावर c -1 -c-1। ठीक है, अब इसको क्या है, थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं हम लोग, a-1 x a टू द पावर x टू द पावर a-2 साइन 1/x टू द पावर c, प्लस ये हो जाएगा a, और माइनस भी है, ये -c आ जाएगा इधर, ये वाला, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -c, ये देखो ये दोनों को मैं जो है पावर्स को ऐड कर रही हूँ, तो a-c-2 कॉस 1/x टू द पावर c, माइनस देखिए इधर आएगा c a-c-1 x टू द पावर
a माइनस सी माइनस 2 कॉस 1/x⁻c, फिर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा c x⁻, देखिए ये आएगा a -2c-2, देखिए ये दोनों को पावर्स को ऐड कर रही हो, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन 1/x⁻c। अब यहाँ से मुझे ये देखना है जितनी भी ये पावर्स है ना, ये सब कैसी होनी चाहिए, ये जितनी भी पावर्स है ये सब कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, तभी मैं कहूँगी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। a माइनस सी माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और ये तो सेम ही है, देखो ये दोनों सेम ही है, और ये हो जाएगा a माइनस 2c-2 ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं कैसे a ग्रेटर देन 2 लिख सकती हूँ, इसको मैं a ग्रेटर देन c+2 लिख सकती हूँ, इसको मैं a ग्रेटर देन 2c+2 लिख सकती हूँ। अब देख लो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन मेरे ऑप्शन में से मैच हो रही है, चेक करो। ये देखो ये वाली तो है ही नहीं मेरे पास, दोनों कंडीशन नहीं है। देखो 2 + 3c भी नहीं है, एक ही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, देखो आ रही है ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैडम, आगे बढ़िए। जी मैडम जी। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, 2022 में आया था। ये तो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी है मैडम। ए ऑप्शन। हाँ ए ऑप्शन मैडम। देखिए ये जो है आर्किमेडिक प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। अब कंफ्यूजन ये अराइज होता है कि आर रियल नंबर होगा कि जेड नंबर। जब ये मेरे वैल्यूज वेरिएबल्स ही रियल नंबर में आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी जो आंसर होगा वो भी तो रियल नंबर में ही होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाला देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया। ये भी 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। शायद सब ने आंसर दे दिया। हाँ तो देखिए कोई भी यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस दी गई है इन अ मैट्रिक्स स्पेस X, और बोला गया है कि इफ P बिलोंग्स टू X एंड P डैश बिलोंग्स टू X एंड इफ ये सीक्वेंस कन्वर्जेस टू P एंड P डैश, बोल रहा है ये जो मेरी सीक्वेंस है वो कैसी है, कहने का मतलब ये है कि कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट तो है बट मैं उसको लिमिट रखती हूँ तो वो आ रही है, एक P आ रही है जो कि X में बिलोंग कर रही है, और एक और आ रही है उस सीक्वेंस की लिमिट जो कि क्या है P डैश आ रही है, वो भी X में बिलोंग कर रही है। तो एक रिजल्ट होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट। तो जो ये दो लिमिट्स इन्हें दी गई है, इन्होंने दिया है दो लिमिट्स है, ऐसा नहीं होगा, वो दोनों इक्वल ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम वो लास्ट क्वेश्चन में जो आपने बताया था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन Z और R वाला जो था, तो अगर ये दोनों Z में होते तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होता। हाँ बट ऐसा है कि हम लोगों को जो रिजल्ट है ना वो रियल नंबर पे ही है, तो ये है कि पर ये वेरिएबल्स मेरे R पे बिलोंग करे तो R का ही होगा। ठीक है, Z के लिए भी ट्रू हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर दोनों वेरिएबल्स आप Z के लोगे तो ये Z के लिए ट्रू होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे फिर। उस केस में भी हाँ देखिए, आप R भी चूज करोगे तो भी वैलिड ही होगा ना, क्योंकि R तो Z तो सबसेट है R का, है ना। ओके मैम। देखिए ये भी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया है। ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा मैडम। और कोई बताना चाहेगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि पी एन एक सीक्वेंस है इन एक्स और ई एन जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स पी एन प्लस वन, पी एन प्लस टू। मतलब जो ई एन है वो कैसा सेट है? एक सेट है जिसमें ये सारे पॉइंट्स जो है उसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट जो है मैंने आपको बताया भी होगा, याद हो तो क्लास में एक्स एन का बताते। और मैंने ई एन जो लिया था वो एक्स जे लिया था, जहाँ पर जे की वैल्यू क्या है, एन से बड़ी होनी चाहिए, वही बात है, ठीक है। ये ऐसा ही होगा, एक्स एन प्लस वन, इसी तरीके से जाएगा। तो कोई भी सीक्वेंस जैसे कि पी एन कॉची सीक्वेंस तभी होगी जब ये क्या है, ये है डायमीटर ऑफ ई एन क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैडम। ये देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का क्वेश्चन है। ये भी एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो रिजल्ट्स देखिए, आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा कि रिजल्ट्स हमें याद करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा मैडम। ऑप्शन बी। तो चलिए ठीक है। तो इफ द फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस और इस तरीके से कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जो क्या है 0 से छोटा है, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है और कहीं कहीं लिखा होता है एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब वो पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल में करेगा, ओपन इंटरवल में करेगा, कि बिलोंग ही नहीं करेगा ओपन इंटरवल में। तो ये जो पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट्स में ना बिलोंग करके एक बीच के पॉइंट, इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए ओके मैम। ये वाला देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी। complete ordered field. ऑप्शन नंबर बी। देखिए द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बोल रहा है द सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्डर फील्ड होता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, या कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये ओनली वर्ड आया है। तो आपका जो ऑप्शन होगा, देखो रियल नंबर जो होता है वो कैसा होता है, ऑर्डर फील्ड भी होता है और साथ ही साथ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड भी होता है। कंप्लीट फील्ड कह दो, ऑर्डर फील्ड कर दो, वही है बात। और अच्छा रैशनल नंबर आ जाता तो कोई बताना चाहेगा, रैशनल नंबर आ जाता तो कंप्लीट नहीं होता। ऑर्डर फील्ड होता सिर्फ। वो ऑर्डर फील्ड होता बट कंप्लीट नहीं होता, ये थोड़ा सा एक है, बट नॉट कंप्लीट, ठीक है। और अगर z n या नेचुरल नंबर या इरेशनल नंबर आ जाता तो ये क्या होता, कुछ होता,
कोई बताना चाहेगा? कंप्लीट तो नहीं होता, ऑर्डर तो हो जाता। नहीं, देखिए ये तो फील्ड ही नहीं होता है, तो ऑर्डर और कंप्लीट ऑर्डर की कैसे बात फील्ड करें? ही फील्ड ही नहीं है तो उस बाकी की बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जी ऑप्शन जो मैम। होगा सी होगा। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया, ट्राई कीजिए। सी ऑप्शन। और कोई बताना चाहेगा? सी ऑप्शन होगा मैम। ऑप्शन सी। देखिए, कोई ट्राई कर रहा है या मैं बताऊं? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए कोई क्या है, अनकाउंटेबल सबसेट है किसका? आर। आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आर में से मैं ए को हटा दूं तो वो कैसा सेट होगा? फाइनाइट होगा या ऑलवेज अनकाउंटेबल या ऑलवेज काउंटेबल या नन ऑफ दिस? तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताती हूँ। मैंने कहा था जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल सबसेट भी हो जाएगा किसका? रियल नंबर आर का। अब बताइए, अगर मैं आर में से कोई इंटरवल हटा दूं तो क्या उसमें आर क्या है? आर कैसा है? अनकाउंटेबल है। अगर मैं उसमें से कोई इंटरवल हटा दूं तो वो कैसा सेट बनेगा? कोई बताना चाहेगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ही होगा। कोई इतना बड़ा सेट है कि उसमें से छोटा सा इंटरवल भी हटा दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फाइनाइट, यहाँ पर आ रहा है ऑलवेज काउंटेबल, ये ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ दूसरे की। मैं ले लेती हूँ आर। कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, तो अगर मैं आर ले लूँ, आर इज अ अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट हो जाएगा खुद का ही। ठीक है, और अगर मैं आर में से आर को ही हटा दूं, तो फाई सेट हो जाएगा। और फाई कैसा होता है? फाई सेट तो फाइनाइट होता है। फाइनाइट। तो ऑलवेज अनकाउंटेबल वाला भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, ये वाला देखिए। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया है। सी ऑप्शन, सुप्रीम बोर्ड। सी ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीमम एंड इंफीमम बोथ। आप ट्राई करते हो या सभी एक साथ? सेम ऑप्शन। चलिए, तो मैं बताऊं? कोई बताना चाहेगा? चलिए, ये जो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो कि अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल। देखिए ऑप्शन जो है ये जो स्टेटमेंट में क्लोज इंटरवल, जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन के जितने भी थ्योरम से आपको ये क्लोज इंटरवल देखना है। अटेंड्स का मतलब लाइज, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि किस में है? डिफाइन क्लोज इंटरवल ए बी में है, तो अटेंड्स इट्स वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? उसके सुप्रीमम में लाई करेगी सिर्फ, ओनली आया सिर्फ, इन्फीमम में लाई करेगी सिर्फ, या दोनों में लाई करेगी? तो देखिए ये एक ऑप्शन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई भी मैं फंक्शन लूँ और कोई भी उसका सुप्रीमम हो तो ऑफकोर्स इसका सुप्रीमम हो जाएगा बी, एफ ऑफ बी निकालूंगी तो बी, और इन्फीमम जो हो जाएगा ए। तो उसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में हमेशा क्या है? लाई करेगी।
ठीक है, हम एक वैल्यू नहीं बोल सकते, दोनों के बीच में लाया करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, कोई और डाउट? तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होता तो उस केस में फिर नहीं ट्रू होता, उस केस में आप पॉसिबल नहीं होता ना। नहीं होता। ठीक है, उसके लिए थ्योरम ही एग्जिस्टिंग करती है, हमेशा क्लोज्ड इंटरवल के लिए थ्योरम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए ओके, ये वाला ट्राई कीजिए। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया। ये तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व होगा ना मैडम? जी, ये सी ऑप्शन है शायद। किसी का आंसर आया? कोई बताना चाहेगा, आंसर बताना चाहेगा? मैडम ऑप्शन बी होना चाहिए, इंटीग्रल कोशी इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करने के बाद में। हाँ, कर सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। उसके अलावा मुझे मैडम समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ट्राई करें। कोशी इंटीग्रल टेस्ट है, इसको इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करके 1/log x को t पुट करके और फिर उससे करने की कोशिश कर रहा था। p is greater than equals to 1। देखिए, आप कॉची इंटीग्रल टेस्ट से भी कर सकते हो, एक होता है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट होता है। मैंने कहा था कभी भी अगर लॉग वाला कुछ आ जाए तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए, इंटीग्रल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, वो भी सही है, वो भी आप कर सकते हो। मैं चाहूँगी कि मैं तो आपको कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से बताऊँ। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो a n होता है, उसमें क्या करते हैं हम n के जगह जो है 2n लिख लेते हैं और 2n का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना करना रहता है। तो आप जैसे ये लीजिए सीरीज, इसमें हम क्या करेंगे, 2n का मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पर भी n है वहाँ पर 2n लिख लीजिए। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसल, और इसे जो है हम क्या लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्मूले के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, log 2 और n आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी कोई भी पावर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ले लो। ये हो जाएगा n⁻p। अब इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसमें लगाइए p टेस्ट। अब हमें पूछा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी। सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब p की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। और डाइवर्जेंट कब होगी, जब p की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी हो। और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कन्वर्जेंट कब होगी, तो p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। बस बी ऑप्शन करेक्ट है। जो इसके लिए वैलिड होगा वो मेरा पूरी सीरीज के लिए भी वैलिड होगा। बाकी आप इंटीग्रल से भी कर सकते हो, बट ये जो है ज़्यादा शॉर्ट। मैंने इंटीग्रल से सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंदी हुआ क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, वो लेंदी ही होगा क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है उसमें, हमें log n को आपने t लिया होगा, फिर 1/n डिफ्रेंशिएट करके, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो बाकी ये थोड़ा इजी तरीका है। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
आगे बढ़े, चलिए। मैडम इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम में कि ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल है सेकंड काइंड ऑफ, क्योंकि उसमें टाइप का नेचर चेंज हो जाता है ना, वो लिमिट पे डिपेंड करता है क्या अम, कि लिमिट इनफाइनाइट है तो फंक्शन बाउंडेड है, इस तरह से हमको चेक करना पड़ता है कि डायरेक्टली अपन इसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए इसमें जो होती है, ये जो दिया होता है ना, यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करनी है। 2 से इनफाइनाइट दिया मतलब वही मेरी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। बाकी इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल होता है वो थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है, ओके ओके। ठीक है। कुछ भी दिया होगा, यहाँ 1 दिया होता तो 1 से इनफाइनाइट हो जाता, जो यहाँ पर दिया हुआ आपको डायरेक्ट वही लिमिट लेनी है, ठीक है। मैम इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में x भी आएगा ना, आपने बताया था शायद। हाँ उसमें जो है, उसमें ऐसा होता ही नहीं, उसमें तो हमें सबमिशन के जगह आपको दिया रहता है इस तरीके का, और पूछ लिया जाता है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि वो फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड। ये तो फर्स्ट काइंड है, क्यों? क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है, और आप क्या करते हो, ये लिमिट ले लेते हो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसे यहाँ n है तो मैं n ले लेती हूँ और यहाँ पर n लिख लेते हो, और dn या dx जो भी आप लो उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट आ गई, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और नहीं आई तो डाइवर्जेंट, ठीक है। वो चीज़ अलग है, वो हाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बट कॉची इंटीग्रल अगर आप बात कर रहे हो तो डायरेक्टली हम लिमिट रखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया है। किसी का आंसर आया, कोई बताना चाहेगा आंसर क्या है? ए तो करेक्ट है, बी निकाल रहे हैं। 1 मिनट चाहिए और आप लोगों को, और कोई है जो ट्राई करना चाहता है? मैडम नहीं हो रहा है सॉल्व, ये तो और कोई है जो ट्राई कर रहा है? ए इज करेक्ट मैम, बी चलिए आंसर इज ए। चलिए मैं बताऊँ तो फिर। ओके मैम। देखिए यहाँ पर UN और VN क्या है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया गया है। यहाँ पर 2 सीक्वेंस दी गई है और इस तरीके से अपने अपने हिसाब से उन्हें डिफाइन किया।
बोला गया है, 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उनने बोला है कि अगर मैं UN सीक्वेंस 1 टू द पावर n करूँ और उसका लिमिट लूँ तो 27 आएगा। अगर VN सीक्वेंस लूँ, ये जो सीक्वेंस उसकी 1 टू द पावर n करूँ और अगर लिमिट लूँ तो 9/4 आएगा। और ऑप्शंस में दिए गए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा, मैंने जो है एक आपको क्या है सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए कुछ टेस्ट बताए थे, किसी को याद है वो टेस्ट, कोई बताना चाहेगा? रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट का यूज होगा शायद। वो जो है वो टेस्ट सीरीज के सीक्वेंस के मैंने बताया था कुछ टेस्ट, जो कि था एक कॉची लिमिट टेस्ट, फर्स्ट लिमिट टेस्ट, सेकंड लिमिट टेस्ट, इस तरीके से बताए थे मैंने। सेकंड लिमिट टेस्ट जो कि ये था कि अगर कोई भी आपको क्या है कोई भी सीक्वेंस दी गई हो और अगर आपको लिमिट की बात हो तो उसकी लिमिट जो होगी उस सीक्वेंस की A to AN और 1/n की जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी? वो किसके इक्वल एन होगी? प्लस वन अपॉन एन। AN+1/AN इक्वल टू L। दोनों की लिमिट जो होती है इक्वल होती है। कॉची सेकंड टेस्ट होता है ऑन लिमिट्स कहे तो, ठीक है। ये सीक्वेंस का होता है। सीक्वेंस के लिए मैंने आपको कुछ अलग टेस्ट बताया था जो सीक्वेंस के लिए ही लगते, 3 टेस्ट बताए थे, और ये कुछ टेस्ट जो बाकी मैंने सीरीज के अलग बताए थे, ठीक है। तो ये टेस्ट देखिए ये किस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है। कभी भी AN 1/n है तो बस आंखें बंद करके ये टेस्ट लगा लो, तो इसकी लिमिट होगी वो इसकी लिमिट होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, A/n, जैसे वहां पर तो U दिया हुआ है, U दिया गया है, मैं पहले U लिख लेती हूँ क्या है। UN जो है मेरा दिया गया है 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 3। तो मैं क्या करूँगी, बस UN+1 अपॉन UN देखूंगी और उसकी लिमिट रख के चेक करूँगी क्या आ रहा है। तो UN+1 क्या होगा, n के जगह पर +1 रख लो तो 3n 3 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 1 + n+1 फैक्टोरियल टू द पावर 3, ठीक है। ये UN+1 था। अब UN क्या होगा, इसको उल्टा करके लिख लो, 3n फैक्टोरियल अपॉन मतलब न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल टू द पावर 3। अब क्या करना है, अब हमें जो है सिंप्लीफाई करना है जो भी आपको समझ में आए। देखो जैसे ये जो है अगर मैं बाहर लूँ 3n+3 3n+2 और 3n+1 तो क्या बचेगा, 3n फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे भी क्या है 3n फैक्टोरियल है, और मल्टीप्लाई में लिखूँ 3n फैक्टोरियल का क्यूब। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ n+1 का क्यूब और n फैक्टोरियल होल क्यूब लिख सकती हूँ। तो देखिए आप यहाँ से जो है मेरा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्यूब आ जाएगा, तो फिर में मेरा क्या वैल्यू बचेगी, देखिए 3n+3 3n+2 और 3n+1 बाय अपॉन नीचे क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, तो n+1 क्यूब। अब मैंने एक चीज़ आपको क्लास में बताई थी, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और लिमिट रखनी तो डायरेक्टली इनफाइनाइट नहीं रख सकते, हमें बनाना है 1/n, क्योंकि मैं जैसे इनफाइनाइट रखूँगी तो 0 हो जाएगा, ईजी हो जाता है। तो मैं क्या है इसको 1/n बनाने की कोशिश करती हूँ। 3n कॉमन ले लो, n क्यूब हो जाएगा, मतलब यहाँ से n कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 3/n प्लस ब्रैकेट में यहाँ से n कॉमन ले लिया तो 3 2/n, और बाकी यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 3 1/n, ठीक है। यहाँ से n क्यूब देखिए n कॉमन लेंगे तो क्यूब हो जाएगा 1 + 1/n का क्यूब, ये कैंसिल, और बाकी हर जगह इनफाइनाइट रख लो तो आंसर ये, हाँ n = इनफाइनाइट रख लो तो ये सब 0 हो जाएंगे,
ठीक है, ये सारे 0 हो जाएगा, बचेगा 3 इंटू 3 दैट इज 27। तो ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट, ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ से तुरंत डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, तुरंत डिस्कार्ड कर दो, वहाँ पता चल जाता है कि मुझे और कितना टाइम है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में, ठीक है। कभी कभी क्या पता है एक बार में डिस्कार्ड हो जाए। तो देखिए ये जो ए करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम क्या है वी एन का देखते हैं। वी एन क्या दिया हुआ है, एन टू द पावर एन। तो वी एन जो है एन टू द पावर एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2, चलते चलते एन प्लस एन हो जाएगा, या मैं इसको 2n भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, वही चीज़ है, हमें जो है लिमिट निकालनी है। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, लिमिट वी एन की 1/n, और जो इसकी लिमिट होगी वही किसकी लिमिट होगी, वी एन प्लस 1 बाय वी एन, दोनों की लिमिट सेम होगी। तो हम ये निकाल देते, थोड़ा इजी होगा। तो लिमिट जो है n टेंस टू इन्फाइनाइट वी एन प्लस 1 करेंगे, तो बस n की जगह n प्लस 1 लिख लो। मैं इधर वी एन लिख लेती हूँ। चलिए, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट वी एन प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, n के जगह कुछ भी नहीं, बस 1 प्लस कर दिया। तो इधर n प्लस लिखूंगी, n प्लस 1 लिखूंगी तो n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 3, और देखते देखते ये 2n था ना, तो ये 2 n प्लस 1 लिखूंगी तो 2n अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। एक दो स्टेप्स मैंने स्किप कर दिए। फिर ये जो vn था वो क्या हो गया, बस उसको उल्टा लिख लो, n प्लस 1 n प्लस 2, देखते देखते 2n तक होगा, ठीक है। अब जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये जो है यहाँ से, अच्छा इसके पहले कैसे टर्म्स हो गए, देखो ये क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। तो इसके पहले कैसे हो गए, एक एक कम हो गए, 2n प्लस 1 2n, ये होगा 2n माइनस 1, है ना। एक क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है टर्म, आप देख पा रहे हो। तो मैं जो ये 2n माइनस 1 2n प्लस 1 वही कर दिया, एक एक बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि ये देखो 2n तक ही है ये सारे टर्म्स, और ये है 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2, दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इन लोगों को कैंसिल करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा n प्लस 1, देखो इसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 टू द पावर n, स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पर एक बच रहा था तो स्क्वायर लिख लिया, ये 2 हो गए ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो पूरे ही चले गए यहाँ से यहाँ तक के, ये 2 बच गए, ठीक है, ये 2 बच गए। तो ये होगा 2n प्लस 1 2n प्लस 2, और ये भी था तो इसको भी लिख लिया। अब क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है ये एक चीज़ आ रही है, ये क्या है, इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ, देखिए ये n टू द पावर n है ना, तो मैं ये n प्लस 1 बाय n टू द पावर होल n लिख लेती हूँ। और ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको जो मैं है 1 प्लस 1 बाय n लिख सकती हूँ। और आपको पता होगा कि लिमिट जो है मेरी क्या स्प्लिट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट अलग अलग भी हो जाती है, पढ़ा है मैंने। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, कोई बताएगा इसकी लिमिट क्या आएगी, ई आएगी। तो देखिए ये जो होगा वो क्या होगा, मुझे n प्लस 1 है, इनफाइनाइट रखेंगे दिक्कत होगा, तो 1 बाय n रखेंगे, 1 बाय n बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है तो ये क्या हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, n स्क्वायर 1 बाय n का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा n स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए दोनों से n कॉमन लिया तो 2 1 बाय n 2 1 बाय n, और इसको मैंने लिमिट रखी तो ये e आ गया। और इसको आप देखेंगे जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, देखिए 4 नीचे बच रहा है, ये 2 और 2, तो e बाय 4 जो है मेरा आंसर आएगा लिमिट रखने के बाद। और मेरा यहाँ ऑप्शन यहाँ पर जो आ रहा है 9 बाय 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट होगा। मतलब ये देखो ये कह रहा है बोथ करेक्ट, नहीं
फर्स्ट करें। मैडम पेपर में ना E/4 ही दिया है, क्या? जो MPPSC का पेपर है ना मैडम 2022 का, उसमें ये 9 की जगह E ही लिखा है। ठीक है, अगर ठीक है शायद मेरे से हाँ तो ठीक है, उस हिसाब से जो भी हो कंसेप्ट तो एक चीज हमारा। मैडम मैंने और भी देखी थी इस क्वेश्चन में, जब ये MPPSC ने जब इसकी आंसर शीट दी थी इस क्वेश्चन के लिए, तो उसने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अच्छा, तो मतलब देखिए, ये चीज मुझे भी समझ में नहीं है कि इसको डिलीट क्यों किया इस क्वेश्चन को। देखिए जो भी हो, बट ये जो है क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हमारा भी आंसर E/4 ही आ रहा है, ठीक है। मैंने शायद गलती से 9/4 लिख लिया, ठीक है। और बाकी कैसी लग रही है क्लासेस? मैम एक डाउट है कि मैट्रिक्स स्पेस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मतलब जैसे सॉल्व करने के क्वेश्चन तो सीरीज सीक्वेंस के हैं और रीमान इंटीग्रल के भी हैं, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। मैट्रिक्स स्पेस जो है आपको क्या है, जैसे कि जो भी स्टेटमेंट्स और डेफिनेशन है मैट्रिक्स स्पेस में, आप क्या कीजिए, जो भी स्टेटमेंट्स है, जितने भी मैंने स्टेटमेंट्स करवाए, जितने भी डेफिनेशंस करवाए, उतना काफ़ी है आपके लिए। जो भी स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस है उससे ही आता है, अभी तक तो मैडम वैसे ही है। मैंने कुछ क्वेश्चन है ना ग्रुप पे शेयर किए हैं जो MPPSC 2022 के ही है, उसमें मुझे कुछ डाउट्स था मैडम। अच्छा, देखिए जितने भी क्वेश्चंस है 2022 के, वो तो सारे ही मैंने क्लासेस में करवाया है। तो अगर आप क्या है क्लासेस देखोगे ना, तो उसमें मैंने करवाया है क्वेश्चंस। मैं अभी जो है, मेरा यही टारगेट है, मैं सारा जितने भी क्वेश्चंस PYQ है, 2 ही पेपर से 22 और 2018, तो जितने भी ये PYQs क्वेश्चन है वो मैंने सारे क्लासेस में करवा दिए। और बाकी जो न्यू क्वेश्चंस हो गए, जब हमारा अप्रैल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, मतलब 5 to 10 मई तक तो हो ही जाएगा, तो बाकी जो 20 डेज हो गए वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि नए हो गए। तो ये मेरा प्लान है। बाकी आप नए स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है आप? हाँ मैडम मैं अभी भी जुड़ा हूँ, 10-12 दिन ही हुए हैं मुझे इसलिए। अच्छा, तो आपको किस सब्जेक्ट में डाउट था, कौन से नहीं इसी रियल के ही क्वेश्चन है मैडम, एक दो क्वेश्चन थे जो कि PSC ने किए। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर पेपर एग्जाम दिया था, बट कुछ मार्क्स की वजह से रुक गया था पेपर। अच्छा, मेरे टोटल 132 थे, टोटल मिला के 134 या 135 पे EWS में कट ऑफ गया है मैडम। तो मुझे क्या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी फिर से कि हमारा जो कोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ 2999 में अवेलेबल है। अभी नवरात्रि ऑफर है जो कि 7 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो आप हम जिसमें हम क्या है 500 रुपीज़ ऑफ दे रहे हैं। आपका कोर्स जो है 2500 में होगा। तो जल्दी से ये ऑफ़र को ग्रैब कर दीजिए, टाइम नहीं है, हमें जो है जल्द से जल्द अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर देनी है कि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक सीट है वो हमें मिल ही जाए, ठीक है। तो आपको बस मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मेरे कोर्स पे, आप मैथमेटिक्स कोर्स पे जा सकते हैं। देखेंगे आप तो वहाँ पर प्रॉपरली यूनिट वाइज जो है आपको क्या है पूरे के पूरे आपको लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल कर दी गई है। सब कुछ आपको क्या है मिल जाएगा यहीं पर ही, और कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से ये अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिए, जल्दी से ग्रैब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।